नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका स्टोइक बैंकर और आप देख रहे हैं स्माइली सूत्रा। रिटायरमेंट के दिन जब एक बैंक कर्मचारी के हाथ में 20 या 30 लाख की एक मुश्त रकम आती है तो वह क्षण बहुत खुशी का होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन भर की तपस्या का फल मिल गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी पेंशन का 1/3 हिस्सा बेचकर जो पैसा आप आज ले रहे हैं उसके बदले आप अगले 15 सालों के लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं? क्या ये एक वित्तीय वरदान है जो आपको आज़ादी देता है, या एक ऐसा जाल जिसमें आप अपनी भविष्य की सुरक्षा को गिरवी रख देते हैं? आज हम फॉर्म 121 और कम्यूटेशन के उस गणित को डिकोड करेंगे जो बैंक की बैलेंस शीट में तो दिखता है, लेकिन आम कर्मचारी को कभी नहीं समझाया जाता। कम्यूटेशन क्या है? सरल शब्दों में कहें तो कम्यूटेशन का मतलब है अपनी भविष्य की मंथली पेंशन के एक हिस्से, अधिकतम 33.33% को आज की वैल्यू पर एडवांस में ले लेना। बैंक आपको यह पैसा एक मुश्त दे देता है, लेकिन बदले में अगले 15 सालों तक आपकी पेंशन कम कर दी जाती है। अब सवाल यह है, क्या बैंक आपको यह पैसा मुफ्त में दे रहा है? बिल्कुल नहीं। बैंक यहाँ एक कैलकुलेशन का इस्तेमाल करता है जिसे हम कम्यूटेशन फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर आपकी उम्र पर निर्भर करता है। जितनी कम उम्र में रिटायर होंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन उतना ही लंबा आपका नुकसान भी होगा। 15 साल का गणित, असली खेल। चलिए गणित समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है। आपने 10,000 रुपये 1/3 हिस्सा कम्यूट करवा लिया। आपको एक मुश्त लंप सम लगभग 10 से 12 लाख रुपए मिल गए। लेकिन अब अगले 180 महीनों 15 साल तक आपको हर महीने 10,000 रुपये कम मिलेंगे। यहां आता है ट्विस्ट। 15 साल बाद जब आपकी पेंशन रिस्टोर ख्वान होगी, तब तक उस 10,000 रुपये की वैल्यू महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से बहुत कम हो चुकी होगी। लेकिन इन 15 सालों में आपने बैंक को जो पैसा ब्याज के रूप में लौट आया है, क्या उसका रिटर्न आपको मिला? यहां बैंक एक अदृश्य ब्याज दर वसूलता है जो अक्सर 8% से 9% के बीच बैठती है। कम्यूटेशन कब वरदान है? मैं यह नहीं कह रहा कि कम्यूटेशन हमेशा बुरा है। एक स्टोइक की तरह हमें परिस्थितियों को देखना चाहिए। कम्यूटेशन तब वरदान है जब महंगा कर्ज, हाई इंटरेस्ट डेट, अगर आपके पास 12% या 14% वाला कोई पुराना लोन है तो कम्यूटेशन का पैसा उसे चुकाने में इस्तेमाल करना समझदारी है। बेहतर निवेश, अगर आप उस पैसे को ऐसी जगह निवेश कर सकें जैसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस, जहां से आपको 12% से ज्यादा का रिटर्न मिले। तात्कालिक जरूरत, बच्चों की शादी या घर का कोई ऐसा काम जो टाला नहीं जा सकता। कम्यूटेशन का जाल है। यह जाल तब बन जाता है जब आप उस पैसे को लाइफस्टाइल पर खर्च कर देते हैं, जैसे नई कार खरीदना या महंगा वेकेशन। याद रखिए, रिटायरमेंट के बाद आपकी नियमित आय, रेगुलर इनकम ही आपकी ताकत है। अगर आपने पेंशन कम करवा ली और एक मुश्त पैसा खर्च कर दिया तो 70 साल की उम्र में बढ़ती हुई मेडिकल जरूरतों के लिए आपके पास कम पैसे बचेंगे। बैंक तो अपना पैसा वसूल लेगा, लेकिन आपकी सुरक्षा कम हो जाएगी। निर्णय कैसे लें? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपनी जरूरतों को सीमित करना ही असली अमीरी है। निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे इस एक मुश्त पैसे की जरूरत है या यह सिर्फ एक लालच है? अगर आपकी सेहत अच्छी है और आपके परिवार की लंबी आयु का इतिहास है तो फुल पेंशन बिना कम्यूटेशन लेना अक्सर गणितीय रूप से ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आप 15 साल से ज्यादा जिएंगे और बैंक को दिया गया पैसा आपकी जेब से ज्यादा जाएगा। तो साथियों, फॉर्म 121 भरने से पहले सिर्फ आज के चेक की राशि मत देखिए, बल्कि अगले 15 सालों के अपने सुकून का हिसाब लगाइए। आपको क्या लगता है, क्या पेंशन कम्यूट करवाना आज के समय में समझदारी है, या पूरी पेंशन लेकर शांति से जीना बेहतर है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी उम्र के हिसाब से एक कम्यूटेशन कैलकुलेटर पर वीडियो बनाऊं तो यस लिखें। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि वित्तीय स्पष्टता ही असली स्माइली सूत्रा है। जय हिंद।